हेलो बच्चों, तो आज हम आए हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था आपके लिए लेक्चर फूड चेन और फूड वेब पे। ठीक है, तो बेटा इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? द एनर्जी पिरामिड के बारे में। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? तो इसका मीनिंग होता है कि आपके जो प्लांट्स है ना, प्लांट से इसको खाने वाला जो है कोई और एनिमल्स है, उनमें कुछ एनर्जी जो है क्या होगा, जाएगा। ठीक है, उससे अदर ऑर्गेनिजम्स है इसको किसी और ने खाया तो उसके पास कुछ एनर्जी जो है जाएगा, बराबर है। तो ये जो एनर्जी बेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसी को हम किस फॉर्म में देखने वाले हैं? पैरामिड के फॉर्म में देखने वाले हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है ये प्लांट के पास से जो ऊपर जाएगा और धीरे धीरे जो है क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोलॉजी लॉन्चर चैनल पे बेटा। और आज का जो सेशन है हमारा, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो है द एनर्जी पैरामिड। यानी कि एनर्जी की अगर हम बात करें तो पैरामिड के फॉर्म में ये कैसे है, क्यों है, इस चीज़ का हम स्टडी करने वाले हैं। तो कार्ल्स इल्टन जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल पैरामिड का कंसेप्ट जो है सबके सामने लाया। और ये इन्होंने 1927 में जो है इन्होंने इकोलॉजिकल पैरामिड का वर्ड लाया। ठीक है ना, इकोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा इन्वायरमेंट में जो फूड चेन है इन सब का जो इंटरेक्शन है, दैट इज़ द इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम एक एक चीज़ आपको क्लियर करते जाएंगे बेटा। हेंस दिस पैरामिड इज अल्सो कॉल्ड इल्टोनियन पैरामिड। और इसीलिए बेटा जो हमारे इकोलॉजिकल पैरामिड है इसको इल्टोनियन पैरामिड भी बोला जाता है, क्योंकि इसको डिस्कवर्ड करने वाला, इसके कंसेप्ट के बारे में सबको बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो कार्ल्स इल्टन था। तो उन्होंने अपने सरनेम के बेस पे इसका नाम रख दिया। यहाँ पे हर एक लेवल ऑफ जो फूड चेन है ना, ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लांट। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स है बेटा ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। इसके ऊपर क्या रहेगा बेटा? इसके ऊपर रहेगा हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस जो है ये बेटा किस में आएंगे? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। इसके ऊपर रहेगा बेटा कैर्निवोरस, ये आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। उसके ऊपर में हो सकता है ओमनीवोरस रहेगा, तो वो किस में चले जाएंगे? टॉप ट्रॉपिकल लेवल में चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक फूड चेन का जो लेवल है उसे क्या बोला गया है? ट्रॉपिक लेवल बोला गया है। अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड इन अ चेन। तो अब बेटा ये ट्रॉपिक लेवल को कैसे समझेंगे हम? तो देखो बेटा, जैसे मैंने एक पैरामिड बना दिया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ? बांट रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट में कौन आएगा बेटा? फर्स्ट में आता है ऑलवेज कौन सा? प्लांट्स, क्या है ना। फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा बेटा प्लांट्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में क्या आ जाएगा? प्लांट्स को खाने वाले। तो देखो बेटा ये जो प्लांट्स है, ये जितने भी टाइप के प्लांट्स है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, यानी सीधा सीधा अगर बोलूँ तो ये जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं ये किस में आ जाएंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। किस में आ जाएंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। देन बेटा देखो सेकेंड, देखो क्या आ जाएगा? हर्बीवोरस। सेकेंड क्या आ जाएगा? हर्बीवोरस आ जाएंगे बेटा। तो हर्बीवोरस जो है बेटा, हर्बीवोरस क्या होते हैं? प्लांट खाने वाले। तो जितने भी प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं, है ना, जितने भी प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? तो वो आ जाएंगे आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, फिर कैर्निवोरस, फिर क्या आ जाएंगे बेटा? कैर्निवोरस आ जाएंगे। ठीक है, कैर्निवोरस एनिमल्स खाने वाले, तो वो किस में आ जाएंगे बेटा? थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएंगे। और हर्बीवोरस यानी प्लांट्स को भी खाने वाले और एनिमल्स को भी खाने वाले बेटा, वो होते हैं ओमनीवोरस। ठीक है बेटा, ये होते हैं ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस कहाँ आ जाएंगे बेटा? सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाएगा, दैट इज़ द फोर्थ टॉपिक लेवल बेटा।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा और थ्योरेटिकली भी एक एक कंसेप्ट आपके सामने ला के रख दूंगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर है बेटा। तो ये आते हैं आपके किस से टॉपिक लेवल में, ये आएंगे फर्स्ट टॉपिक लेवल में। उसके ऊपर बेटा प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर इज ऑलवेज हर्बीवोरस, ये रहेंगे आपके सेकेंड टॉपिक लेवल में। थर्ड टॉपिक लेवल में बेटा आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये होते हैं बेटा प्राइमरी कार्निवोरस। एंड उसके बाद होता है बेटा टर्सरी कंज्यूमर, जो कहलाते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस। ठीक है बेटा, ये फूड चेन फूड वेब में मैंने अच्छे से बताया है, आप प्रीवियस वीडियो देख ले अगर आपने नहीं देखा है तो। चलो बेटा आगे हम बढ़ेंगे। एक और प्यारा सा अच्छा सा एनिमेटेड फोटो आपके सामने है बेटा। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा बेटा। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना वो क्या है, सन है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, सन है। सन के लाइट के कारण जो प्लांट है बेटा वो फूड बनाता है। अब उसने जितना भी बनाया उसका वो क्या है, 100% है। ठीक है, अब 100% का बेटा 10% कितना होगा, 10 होगा ना। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे इसने मान के चलो कि 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया। किसने बनाया, किसने बनाया बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर ने, यानी कि प्लांट्स ने। तो उसका 10% बेटा किसको गया, उसका 10% गया बेटा प्राइमरी कंज्यूमर को। तो प्राइमरी कंज्यूमर को 10% गया, मतलब एक जीरो हटा दो, कितना गया उसको, 1000 किलो कैलोरी। किसको गया बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर को। यानी यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 90% लॉस हो रहा है बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 90% लॉस हो रहा है। सिर्फ 10% क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट टॉपिक लेवल को जा रहा है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्या है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ 10% का 10% कितना होगा बेटा, 1%। 10 को 10 भागों में बांटेंगे तो कितना, एक ही आएगा ना। 100 को 10 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा बेटा, 10 आएगा। 10 को 10 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो मतलब यहाँ भी कितना परसेंट ट्रांसफर हो रहा है बेटा, 10%। ठीक है, ये याद रखना बेटा कि नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ओनली 10% क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो 100 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ पे हुआ बेटा ये, तो ये हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर को। ठीक है बेटा, अब देखो 1 का 10% कितना हो जाता है, 0.1। ठीक है, 1% का 10% क्या होता है, 0.1। तो अब यहाँ पे आपके पास 100 किलो कैलोरी आया था सेकेंडरी कंज्यूमर का, तो इसमें से 10% जाएगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल को। तो नेक्स्ट टॉपिक लेवल को 10% जाएगा तो कितना होगा बेटा, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बेटा, ये आपको याद रखना है। तो 10 किलो कैलोरी एनर्जी गया। जो आपके अपेक्स कंज्यूमर है बेटा, तो 0.1% का 10% क्या आएगा, 0.01। जितना 10% कम होते जाएगा उसका पॉइंट बढ़ते जाएंगे बेटा। ठीक है, तो उसको कितना एनर्जी मिल जाएगा बेटा, तो उसको एनर्जी मिलेगा कितना, 1 किलो कैलोरी। बेटा सबसे बढ़िया कंसेप्ट है ये वाला जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिया ना यहाँ पे, ये वाला कंसेप्ट कर लो, सबसे बेस्ट है। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ध्यान में रखना है हर एक टॉपिक लेवल में बेटा, हर एक टॉपिक लेवल में 90% जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। ओनली 10% क्या होने वाला है बेटा, ट्रांसफ़र होने वाला है। समझ में आ गया, ओनली 10%। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है जब भी आप पढ़ने जाओगे बेटा, एनर्जी पैरामीड पढ़ने जाओगे तो याद रखना है हर एक टॉपिक लेवल में 90% लॉस हो जाएगा, सिर्फ 10% पास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर के आपके पास 1000 रुपये है और आप मान के चलो प्रोड्यूसर हो, मैं हर्बीवोरस हूँ, कंज्यूमर हूँ, तो आपका 90% इधर उधर लॉस हो जाएगा, मुझे सिर्फ 10% मिलेगा। ये 90% कहाँ लॉस होगा बेटा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये 90% लॉस होता है बेटा कहाँ पे, प्लांट है ना, तो प्लांट भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा ना बेटा। प्लांट भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करेगा मतलब क्या होता है बेटा, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। एटीपी का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है बेटा।
तो जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है बेटा तो हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा आपको पता होगा, है ना, हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं बेटा। तो एक्सक्रीशन में कुछ लॉस हो जाएगा, बॉडी हीट है उसमें कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक है। और हम काम करते हैं वहाँ पे कुछ यूज होगा। तो बेटा जो भी चीज़ें लॉस हो रहा है ना, वो आपके पास से तो लॉस हो रहा है लेकिन इकोसिस्टम से लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कोई सामान लिया, उसके बदले मैंने आपको पैसे दिया, तो वो पैसे मेरे तो ख़त्म हो गए लेकिन उसको आपको तो मिला ना। आप कहीं और आगे से सामान लोगे तो वो पैसे किसी और को दोगे और सामान वहाँ से लोगे, तो पैसे तो अपने देश में ही रहने वाले हैं ना। समझ में आ गया ना। तो जो भी आप एनर्जी है वो इकोसिस्टम में ही रहेगा। लेकिन अब मैं आपको बोलूँगा कि देखो CO2 लिया प्लांट ने और H2O लिया, तब जाके ग्लूकोज बनाया तो एनर्जी बन गया। आगे वही CO2 रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में वापस जा रहा, फिर वही प्लांट उसको यूज करने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एनर्जी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। लेकिन एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। देखो बेटा यहाँ पे आपको वही चीज़, वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको एक एक चीज़ बताया, ठीक है बेटा। ये देखो, ये हो गया बेटा प्रोड्यूसर, ये क्या है, ये है बेटा प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा बेटा, हर्बीवोरस खाएगा। प्रोड्यूसर्स में कितना, देखो कितना किलोग्राम बताया है यहाँ पे इन्होंने। अब मैं आपको एक एक चीज़ बता देता बेटा। एनर्जी के बेस पे तो हम देख लिए, अब वेट पे भी देख लो आप किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो जनरली ये जो क्राइटेरिया दिया है, ये इस तरह से आपको वेट नहीं बताना है, बस आपको ये बताना है बेटा कि टोटल वेट ऑफ प्रोड्यूसर। मान के चलो बेटा, देखो ये क्या है, एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत सारे ग्रासेस हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे क्या है, ग्रासेस है बेटा। ये पूरे ग्रास लैंड में क्या है, बहुत सारे ग्रासेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रासेस हैं, ठीक है। अब इस ग्रास लैंड में बेटा मुझे बताओ ग्रास हॉपर कितना रहेगा। तो ग्रास हॉपर जो है कुछ ही रहेंगे ना, ग्रास हॉपर जो है कुछ ही रहेंगे, ठीक है। इस तरह से रहेंगे बेटा। ये देखो ये क्या है, ग्रास हॉपर है। तो मुझे बताओ बेटा यहाँ पे ग्रासेस का नंबर ज़्यादा दिख रहा है या आपको ग्रास हॉपर का। तो एब्सोल्युटली आप बोलोगे कि सर जो ग्रासेस का नंबर है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, मोर है, ये ज़्यादा है। ग्रास हॉपर का नंबर क्या है, कम है, ठीक है। अगर बॉडी वेट भी देखें तो देखो ये पूरे ग्रास का अगर वेट निकाला जाए और इस पूरे ग्रास हॉपर का वेट निकाला जाए तो भी ग्रास का ही वेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मैं आपको बायोमास भी बता रहा हूँ बेटा और नंबर भी बता रहा हूँ। ये आपके बुक में भले ही डायरेक्टली ना दिया हो लेकिन आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर का क्या है, वेट जो है ज़्यादा है, प्रोड्यूसर का जो नंबर है ज़्यादा है। और इसीलिए ये दिख रहा है आपको, ये ब्रॉड वाला दिख रहा है ना, बड़ा सा नीचे में बेस में रहेगा। प्रोड्यूसर इज ऑलवेज एट बेस, ठीक है। हर्बीवोरस, अब हर्बीवोरस को कौन खाएगा बेटा, हर्बीवोरस को खाएगा प्राइमरी कैर्निवोरस, ठीक है। चलो मैं इसके लिए कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये लीजिए मैंने ब्लैक ले लिया। इस ग्रास हॉपर को खाने वाला बेटा क्या रहेगा, यहाँ पे फ्रॉग रहेंगे। इसका नंबर 1 या 2 या कुछ रहेगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसका नंबर अगर ज़्यादा रहेगा बेटा तो दिन भर में एक फ्रॉग तो 10 ग्रास हॉपर को खाएगा, है ना। तो फिर दूसरे दिन वो क्या खाएगा। तो इस हिसाब से जो प्राइमरी कार्निवोरस रहेगा उसका नंबर उससे भी कम रहेगा। देन उसके बाद अगर टॉप कार्निवोरस की हम बात करते हैं, चलिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ, उसका नंबर जो है उससे भी क्या रहेगा, कम रहेगा बेटा, ठीक है। मैं अभी आपको लेबलिंग करता, देखो ग्रास को खाया किसने, ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। और फ्रॉग को कौन खा लेगा बेटा, स्नेक खा लेगा। स्नेक को भी खाने वाला रहता है ईगल, ठीक है बेटा, ईगल। इस तरह से फूड चेन चलता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो बस बेटा आपको बस इजीली वे में इतना बता देता हूँ कि किसी भी आप फॉरेस्ट में जाओगे, पूरे फॉरेस्ट का प्लांट अगर कट करके उसका वेट करोगे आप, तो ये कुछ इस तरह से जमा हो जाएगा बहुत सारा। उसके कंपेयर में आपको क्या करना है, जो डियर है, रैबिट है, वहाँ जो हर्बीवोरस एनिमल्स है उसका वेट अगर काउंट करें, नंबर काउंट करेंगे तो उसका नंबर कम ही रहेगा ना। क्योंकि इसका नंबर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये ग्रास तो एक ही दिन में चट हो जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी हम देखेंगे तो प्रोड्यूसर का लेवल सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम हर्बीवोरस, उससे कम प्राइमरी कार्निवोरस और उससे कम जो रहेगा आपका टॉप कार्निवोरस का रहेगा, है ना। क्योंकि अगर एक ग्रास हॉपर की बात किया जाए, एक ग्रास हॉपर की बात किया जाए तो वो एक से ज़्यादा प्लांट को खाएंगे एक दिन में। तो अगर ग्रास हॉपर ज़्यादा रहेंगे तो फिर तो ग्रासेस तो एक ही दिन में सफा चट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए कभी भी
प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, हर्बीवोरस उससे कम, कैर्निवोरस उससे भी कम, टॉप कैर्निवोरस उससे भी कम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा बेटा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम रहे बेटा तो आप पूछना मुझे, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी इशू आए, वीडियो में नहीं समझ में आया तो आप पूछना। द एनर्जी पैरामिड, ठीक है, द ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एट ईच टॉपिक लेवल, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वार्टरनरी, इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है उसे ही क्या बोला जाता है, एनर्जी पैरामिड बोला जाता है। तो इसमें अलग अलग लेवल है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो प्लांट क्या मुझे आके बोलेगा ये लीजिए सर आपको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, नहीं। प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को जब हम खाएंगे तो ये जो आपका फूड है, ये फूड ही क्या है, ये एनर्जी है ना। यही इसी का कन्वर्सन एनर्जी में होने वाला है ना, ये आपको याद रखना है। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ध्यान से समझिए इसके पॉइंट को। ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप देखो, ये क्या बताया है, जैसे जैसे आप एनर्जी इनिशियल स्टेज से ऊपर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। समझ में आ गया। ये देखो, ये बेस देखो कितना ज़्यादा है यहाँ एनर्जी। टॉप लेवल में जाओगे तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी का लेवल हो जाएगा वहाँ पे जाके बिल्कुल ही कम। ठीक है बेटा, ये याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। सिमिलरली the number of biomass of organism also decreases from the lowest level to the highest level। तो आप कभी भी जब एनर्जी पैरामीड देखोगे या नंबर पैरामीड देखोगे या बायोमास पैरामीड देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अपेक्स में आपके क्या रहेंगे, तो अपेक्स में आपके टॉप कंज्यूमर रहेंगे। ठीक है बेटा, और ये जो बेस है यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे मिलेगा बेटा प्रोड्यूसर मिलेगा। तो प्रोड्यूसर से जब भी हम टॉप कंज्यूमर की तरफ जाएंगे तो उसका नंबर भी कम होते जाएगा बेटा, उसका बायोमास भी कम होते जाएगा और एनर्जी तो कम होते ही जाएगा। यही चीज़ तो हमें सीखना है इकोलॉजिकल पैरामिड में। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पैरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये जब एनर्जी का हमने रूपांतरण किया, देखा, तो इसमें हमने देखा कि जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है डिक्रीज होते जा रहा है, इसीलिए वो एक पैरामिड शेप में बन गया है, इसीलिए हम उसको एनर्जी पैरामिड बोलते हैं बेटा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। इफ़ इन केस अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप चैट कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। और हमारा बायोलॉजी लॉन्चर करके व्हाट्सअप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है। नोट्स के लिए आप वहाँ मुझे टेक्स्ट कीजिए, डिस्कशन के लिए भी वहाँ आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बेटा आफ्टर डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर, नॉट ओनली अपेक्स कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर्स है उसका डिकम्पोजिशन होता है बेटा। एंड डिकम्पोज होने के बाद बेटा CO2 रिलीज होता है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, ठीक है ना, या फिर सीधा सीधा बोला जाए तो इनऑर्गेनिक आयंस है, वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, वो चला जाता है कहाँ पे, सॉइल में। तो सॉइल से फिर प्लांट जो है क्या होगा, न्यूट्रिशन लेगा, है ना। सॉइल से जो है प्लांट न्यूट्रिशन ले लेगा और CO2 जो है एटमॉस्फेयर से ले लेगा। फिर से प्लांट में आया, फिर से कोई खाएगा उसे, फिर वो हर्बीवोरस खाएगा उसे। ठीक है, हर्बीवोरस खा लिया, हर्बीवोरस से कैर्निवोरस, कैर्निवोरस से ओमनिवोरस, इस तरह से जाएगा। फिर से उसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर से वो CO2 रिलीज करके एटमॉस्फेयर में जाएगा, न्यूट्रिशन जो है बाकी सॉइल में, फिर से। तो ये साइक्लिक चलते रहता है बेटा। लेकिन एनर्जी जो है कभी बैक नहीं आता है बेटा, वापस नहीं मिलता किसी ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल कहलाता है। फंगा एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और इसीलिए उसे क्या बोला जाता है बेटा, डिकम्पोजर बोला जाता है। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है। In this process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compound। तो जब आपके कोई भी मान के चलो कोई डेड ऑर्गेनिजम्स है, ये मरा हुआ है, यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। तो जो इसमें कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन्स है, फैट है, अमीनो एसिड्स है,
लिपिड्स है, तो इसका कन्वर्सन वो किस में कर देता है, इसका कन्वर्सन जो है वो सिंपल कंपाउंड में कर देता है। उसके साथ साथ जो कार्बन कंपाउंड है CO2 मिनरल्स आयंस है वो भी वो क्या करते रहता है, रिलीज करते रहता है। दीज सब्सटेंसेस इजिली मिक्स विद एयर, ये जो सब्सटेंसेस है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, वाटर एंड सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, और ये फिर से प्लांट के लिए क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। ये चीज़ें मैं आपको बायोजियो केमिकल साइकिल में और अच्छे से बताऊंगा बेटा, जो अगला हमारा वीडियो रहेगा वो उसी पे रहेगा, ठीक है ना। और फिर से वो फूड चेन में पार्टिसिपेट कर जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनर्जी पैरामिड के कुछ बेसिक पॉइंट। और देख लीजिए इसके रिगार्डिंग क्या है इन्फॉर्मेशन, द एनर्जी एंड वेरियस न्यूट्रिएंट सर्किट्स कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। एटमॉस्फेयर में CO2 गया तो प्लांट उसे तुरंत फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करेगा, है ना। तो सन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है बेटा, सन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। सन जो है एनर्जी का क्या है बेटा, प्राइमरी सोर्स है। क्यों, क्योंकि सन के हेल्प से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए सन क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ग्रीन प्लांट जो है इकोसिस्टम में वो क्या करता है, तो ग्रीन प्लांट जो है आपका फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब सन से आने वाले जो लाइट है उसका यूज करके वो एनर्जी बनाता है और फूड को क्या करता है, स्टोर करके अपने अंदर में रखता है। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स, जब तक कि वो डिकम्पोजर्स के पास जाएगा उससे पहले जो एनर्जी है वो पास्ट करता है ना। कहाँ से कहाँ करेगा, तो जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर, वहाँ से नेक्स्ट में यानी हर्बीवोरस, उसके बाद कैर्निवोरस, उसके बाद ओमनीवोरस, इस तरह से वो भेजते जाता है। डिकम्पोजर्स डिसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जो डिकम्पोजर्स है वो भी क्या करते हैं, एनर्जी कुछ फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, और वो किस फॉर्म में रहता है, हीट के फॉर्म में। हाउएवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन, तो क्या सन को वापस एनर्जी मिला, तो नहीं मिला। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी का जो पासेस है वो वन वे होता है बेटा, उसका ट्रांसपोर्ट वन वे होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। ये आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन भी है आपके बेटे, आपके बुक में क्वेश्चन भी रहता है। क्वेश्चन है व्हाई आर द नंबर ऑफ टर्सरी कंज्यूमर और अपेक्स कंज्यूमर ऑलवेज लेस देन दोज ऑफ द अदर कंज्यूमर। देखो बेटा बात ऐसी है कि अगर मैं बोलूं कि प्रोड्यूसर का लेवल मैं कम कर दूंगा और कंज्यूमर का लेवल, ये देखो ये है ना टॉप कंज्यूमर यहाँ पे होते हैं इसका नंबर भी कम होता है और टोटल बायोमास भी कम होता है। बायोमास का मतलब ये नहीं होता कि एक बाघ का वेट, एक टाइगर का, जितने भी टाइगर है उस फॉरेस्ट में सभी का। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे यहीं पे आपको करके दे देता हूँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो डियर है बेटा, ये डियर है कितना 5, और यहाँ जो टाइगर है बेटा, चलो टाइगर हम ले लेते हैं 10, तो बेटा एक दिन का तो जुगाड़ हो जाएगा खाने पीने का, बाकी दिन उसके बाद तो ये मारे जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं होगा बेटा, कभी भी नहीं। डियर का नंबर जो है कभी भी ज़्यादा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डियर का नंबर अगर 5 रहा तो टाइगर तो बेचारा एक ही दिन में खा पी के ख़त्म कर देगा, फिर तो आपका टाइगर भी मर जाएगा। तो इसीलिए कभी भी याद रखना बेटा कि जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें ध्यान में रखना, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका नंबर कम होते जाएगा, वैसे वैसे उसका बायोमास कम होते जाएगा, और वैसे ही एनर्जी भी कम होते जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये याद रखना है आपको। तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दिल्ली वाज स्टेबलाइज इन 1980, बेटा ये याद रखना, बोल्ड वाले जो पॉइंट है डार्क वाले दिख रहे होंगे आपको। एंड इज इन्वॉल्व मेनली इन रिसर्च ट्रेनिंग एंड अरेंजिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार, तो ये क्या करते हैं बेटा, रिसर्च करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं, वर्कशॉप अरेंज करते हैं, सेमिनार अरेंज करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो इन्वायरमेंटल इशू जो है उसके अवेयरनेस के लिए। दिस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन पब्लिश द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्होंने इनका जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी जो है और इन्वायरमेंट जो है उन्होंने पब्लिश किया है। इसे आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वहाँ आपको बेटा मिल जाएगा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को समझो और उसका आंसर जो है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट हैपन्स
टू द एनर्जी ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अपेक्स कंज्यूमर। तो क्या पूछ रहा है बेटा कि प्रोड्यूसर से जब एनर्जी कंज्यूमर में जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है बेटा, तो एनर्जी जो है बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है। डज इट रिमेन ट्रैप्ड इन द अपेक्स कंज्यूमर, तो क्या यह हर टाइम अपेक्स कंज्यूमर में ही रहेगा, नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मरने के बाद उसका भी क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन होने वाला है। ठीक है बेटा, उसका डिकम्पोजिशन होने वाला है। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा वो, एंड उसके साथ साथ वो भी तो हीट के फॉर्म में लॉस करेगा, है ना, वो भी तो CO2 रिवॉल्व करेगा। तो ये सब जो लॉस हो रहा है बेटा, तो फिर मुझे बताओ कि अपेक्स कंज्यूमर में जो एनर्जी है आपका वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल बेटा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ अपेक्स कंज्यूमर टिल इट्स डेथ, नो, हीट के फॉर्म में लॉस होगा, है ना, CO2 के फॉर्म में लॉस होगा। देन यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट यू डू हैपन if the energy remain trapped in the body of the apex consumer even after their death। तो क्या होगा, क्वेश्चन है कि क्या होगा कि अगर आपका एनर्जी लेवल अपेक्स कंज्यूमर में ही ट्रैप रह गया, तो बेटा अपेक्स कंज्यूमर में अगर ट्रैप रह गया, वहाँ से अगर CO2 नहीं निकला बाहर, ठीक है, वहाँ से अगर CO2 बाहर नहीं निकला, एटमॉस्फेयर में नहीं गया, तो प्लांट्स के लिए CO2 अवेलेबल होगा नहीं। वहाँ अगर उसमें से एनर्जी नहीं निकला तो जो डिकम्पोजर्स है उसको एनर्जी मिलेगा क्या, नहीं। तो डिकम्पोजिशन होगा क्या, नहीं। न्यूट्रिएंट्स उसका जो है सिंपल कंपाउंड नहीं बनेगा उसका, तो क्या वो न्यूट्रिएंट साइकिल ये जो सॉइल में फिर से अवेलेबल है ताकि वहाँ पे कोई दूसरा प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके, वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो एनर्जी है वो कभी भी किसी भी इसमें स्टेबल नहीं रहेगा, वो मूव ही करते रहेगा। What will happens if there were no decomposers like microbes and fungi in nature। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या होगा अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहा, तो बेटा अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहे तो जो भी एनिमल का डेथ होगा, है ना, जो भी एनिमल्स का डेथ होगा वो क्या रहेगा, एज इट इज़ ही प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ गया ना आपको, वो क्या रहेगा, एज इट इज़ ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, उसका डिकम्पोजिशंस नहीं होगा बेटा, उसका जो डिकम्पोजिशंस है वो नहीं होगा, या डिजिट एज इट इज रहेगा। इसमें जो मिनरल्स है, इसमें जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में नहीं आ पाएगा, सॉइल में नहीं आ पाएगा तो सॉइल में जो न्यूट्रिशन है बेटा वो तो लिमिटेड है ना, फिर ये प्लांट ग्रो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन साइकिल ही स्टॉप हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, ये सभी प्रोसेस जो है ये क्या होते हैं बेटा, इसेंशियल होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, इसे आपको भूलना नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट में सभी का इम्पोर्टेंट रोल है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बायो का मतलब होता है लिविंग, जियो का मतलब होता है बेटा सॉइल और लैंड। ठीक है ना बेटा, सॉइल एंड लैंड एरिया होता है। और केमिकल तो आपको पता ही है ना, जो भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी आइटम्स है, ये सब क्या है, केमिकल्स है। ठीक है, तो यहाँ बेटा इसका डेफिनेशन क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे बेटा डेफिनेशन आएगा, यहाँ पे क्या डेफिनेशन आएगा, ट्रांसफर ऑफ, या फिर सीधा सीधा सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स इन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये जो लेक्चर है बेटा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसा मेरा होप है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ डिस्कस करना रहा तो बायोलॉजी लॉन्चर टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।